सबको जय यीशु की स्वागत है आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में। आज की इस पवित्र आराधना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो प्रभु की हजूरी में आकर दिन रात आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान करें। उन तमाम लोगों को समर्पित करें जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारी हड्डियों को आराम दूंगा, मैं तुम्हारे घावों को चंगा कर दूंगा। इसलिए मेरे साथ मिलकर आत्मा की सच्चाई से प्रभु की आराधना करें और स्तुति करें। मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। है मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरे पावन लहू से धो दे मुझे, तेरे पावन लहू से धो दे मुझे। ऐ मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। सिरों को झुकाएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। हम प्रभु की जीवित उपस्थिति में, उसका सानिध्य हम लोगों के बीच में, आपके परिवारों को प्रभु ब्लेस करें, आशीष प्रदान करें। ये सुंदर समय है उसकी महिमा करने का, धन्यवाद करने का, आग्रह के साथ अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करने का। यीशु हम सभी लोगों को आज स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। परम प्रसाद में तेरी आराधना, आराधना, आराधना। जीवन रोटी तेरी आराधना, आराधना, आराधना। मेरे यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना, आराधना। तेरे पावन
लहू से धो दे मुझे। आराधना आराधना तेरे पावन आत्मा से भर दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे। आराधना 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 तेरे पावन लहू की आराधना, तेरे पावन लहू की आराधना। आपा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना। कितना अच्छा कितना प्यारा मेरा यीशु, कितना न्यारा। आराधना आराधना चंगा करता, जीवन देता, छुटकारा देता मेरा यीशु। आराधना 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 बंधन तोड़ता, आंसू पोंछता, मुक्ति देता, शक्ति देता। आराधना 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 तेरे पावन लहू की आराधना, तेरे पावन लहू की आराधना। आराधना 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 हालेलुया 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 बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु आइए दिल में आइए। हालेलुया 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 अभिषेक दे दे, आत्मा दे दे,
हालेलुया हालेलुया। आत्मा आइए तेरा स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा हम गाते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना। आराधना आराधना। चंगा कर दे मुझको हे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बंधन तोड़ दे श्राप मिटा दे। हालेलुया हालेलुया। चंगा कर दे छुटकारा दे दे। हालेलुया हालेलुया। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। आराधना स्तुति हो महिमा हो जय जयकार प्रभु तेरी वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु स्वर्ग द्वार खोल दे। तेरी आशीष और रूह का मसा हमारे परिवारों में उतरे। हमारे ऊपर तेरा सानिध्य छाया रहे। हम तेरी महिमा गाते तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में मुझ पर आया दया हूँ। कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर मैं दया आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ। महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा आपकी गाता जय हूँ। जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु हे प्रभु, मेरा हृदय तेरा हृदय तेरे कारण तेरे कारण आनंदित हो उठा। आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से मुझे अपने प्रभु बल से मिलता है। बल मिलता है। हालेलुया हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त प्रभु पृथ्वी का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान उसका मुक्ति विधान घोषित करो। घोषित करो। सभी राष्ट्रों में सभी राष्ट्रों उसकी में महिमा का बखान करो। उसकी महिमा का बखान सभी करो। लोगों को सभी लोगों उसके को अपूर्व कार्यों का उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु मैं यीशु, हृदय से पश्चाताप करता हूँ मैं हृदय से पश्चाताप करता उन हूँ सभी बातों के लिए उन सभी बातों के लिए जाने अनजाने में जाने अनजाने जो में मेरे जीवन से
जो मेरे जीवन से हो गई हैं, खो गई हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा मेरे कीजिए, होठों को शुद्ध कीजिए, मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर को शुद्ध मेरे कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं आपकी महिमा गा सकूं, आपकी महिमा गा आपकी सकूं, स्तुति कर सकूं। आपकी स्तुति कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दयालु प्रभु ईश्वर, दयालु प्रभु तू ईश्वर, धन्य है, तू धन्य है, तेरा पवित्र नाम तेरा पवित्र नाम सदा सर्वदा धन्य है। सदा सर्वदा धन्य तेरे है। सभी कार्य तेरे सभी सदा कार्य सर्वदा सदा सर्वदा तुझे धन्य कहे। तुझे धन्य कहे। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जीवंत ईश्वर जीवंत सदा ईश्वर सर्वदा धन्य है। सदा सर्वदा धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह दंड देता है वो दंड देता और है दया करता है। और दया करता है। आमीन। आमीन। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता। और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता हूँ मैं रात में पुकारता और हूँ मुझे शांति नहीं मिलती। और मुझे शांति नहीं यद्यपि मिलती। तू मंदिर में विराजमान है, यदि कि तू मंदिर में विराजमान है, इज़राइल तेरा स्तुतिगान करता है। इज़राइल तेरा स्तुतिगान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये सुंदर समय है। प्रभु ने हमें बुलाया है उसके हुजूरी में बैठकर उसका धन्यवाद करने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए। हम प्रभु की जीवित और सामर्थ्यवान उपस्थिति में हैं। उसका सानिध्य हम सबों पर छाया हुआ है। अपने विश्वास की आंखों को खोलकर हम प्रभु की वेदी की ओर देखें। इस वेदी के ऊपर वो नजारा है जो कि स्वर्ग राज्य में निरंतर स्वर्गदूत उसकी महिमा गाते हैं और उसकी स्तुति करते हुए उसका धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों, ये सुंदर मौका है उसका धन्यवाद करने का, पूरे दिन भर के कामकाज के लिए, पाए हुए हर एक वरदान के लिए उसकी स्तुति करने का। आज की शाम आप सबके लिए अनुग्रह की शाम है। प्रभु का सानिध्य आप सबके साथ हैं। आप दुख, दर्द, पीड़ा को महसूस करते हैं और प्रभु आपके दुख, दर्द और पीड़ा को जानता है। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। आज की शाम वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। आज की शाम आप सबों के लिए अनुग्रह की शाम है, आशीष की शाम है। स्तोत्रकार कहता है, मेरी विपत्तियों का वर्णन और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। अगर कोई निराश है तो आज प्रभु से कहना कि प्रभु, मेरी विपत्तियों का, मेरे कष्टों का, मेरे दुखों का विवरण तेरे पास है, क्योंकि तेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे साथ रहता है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे परिवार में विद्यमान रहता है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरी अगुवाई करता है, क्योंकि तेरे वादे सच्चे हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब मैं तुझे पुकारता हूं तो तू मेरी पुकार को सुनता है। मैं विश्वास करता हूं हे प्रभु कि तू मेरे हर एक काम का लेखा रखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन के एक एक आंसू का हिसाब प्रभु के पास है। इसलिए घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। जब हम अपनी बाहरी आंखों को बंद करते हैं तो हमारी आंतरिक आंखें खुल जाती हैं, और जब हमारी आंतरिक आंखें खुलती हैं तो हमारी अंतरात्मा की आंखें खुलती हैं, और जब हमारी अंतरात्मा की आंखें खुल जाती हैं तब हम ईश्वरीय उपस्थिति को अनुभव करने लगते हैं। इस वक्त विश्वास कीजिए कि प्रभु के पास आपकी हर एक बीमारी का इलाज है। प्रभु के पास आपकी हर एक निराशा का जवाब है। प्रभु के पास आपके हर एक सवाल का जवाब है। प्रभु के पास आपके भाग्य को पलटने का सामर्थ्य है।
प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सकता है, आपके सभी बंधनों को तोड़ सकता है। इसलिए प्रभु से कहना कि हे प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूं, मेरी पुकार को सुन और उत्तर दे। नया जीवन मुझे प्रदान कर, आत्मा की मामूरी से मुझे भर दे, अपनी शक्ति से मुझे भर दे। मैं तेरे पास आया हूं, मुझ में तू आ जा हे पावन आत्मा। प्रेम से भर दे, दया से भर दे, अपनी आशीष से भर दे। अपने हाथों को खुला छोड़ें। इस वक्त हम आत्मा की मामूरी के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दे पावन आत्मा, शक्ति से भर दे पावन आत्मा। मुझ में तू आ जा, मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, धन्यवाद यीशु। पावन आत्मा, यस लॉर्ड, नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दे पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दे पावन आत्मा। पावन
से भर दे, दया से भर दे, सामर्थ से भर दे, दया से भर दे, नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा। रोगी हूँ प्रभु मैं, चंगा मुझे कर दे, रोगी हो प्रभु मैं, चंगा मुझे कर दे, पावन लहू से मुझे शुद्ध तू कर दे, नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दे, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे स्पर्श किया है, मुझे स्पर्श मुझे किया है। भर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 116, साम नंबर 116। इस भजन को अपनी प्रार्थना बनाइए और मेरे पीछे दोहराइए। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है, क्योंकि वो मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था, और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था, मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था, मैं निस्सहाय हो गया था, और उसने मेरा उद्धार किया। और उसने मेरा उद्धार किया। मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा। मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा। क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया है। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले। मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। जिससे मैं जीवितों के देश में, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं। प्रभु के सामने चलता रहूं। यद्यपि मैंने कहा था, यद्यपि मैंने कहा था, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। मैंने संकट में पड़कर यह भी कहा था, मैंने संकट में पड़कर ये भी कहा था, कोई मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। कोई मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। प्रभु के सब उपकारों के लिए, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर, मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने, मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए। क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। तेरा सेवक तेरी सेविका का पुत्र। तेरा सेवक मेरी सेविका का पुत्र। मैं प्रभु का नाम लेते हुए, मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यरूशलेम में तेरे मध्य में, यरूशलेम में तेरे मध्य में, ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में, ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में, प्रभु की सारी प्रजा के सामने, प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे उपकारों के लिए, मैं तेरे उपकारों के लिए तुझे क्या दे सकता हूँ? तुझे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर, मैं मुक्ति का प्याला तेरा उठाकर नाम धन्य कहूँगा। तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं तेरे अपूर्व कार्यों की, मैं तेरे अपूर्व कार्यों चर्चा की करूँगा। चर्चा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ईसा ने लोगों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13, कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो पेतरुस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। ईसा के पूछे जाने पर कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ लोग कहते हैं आप नबी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलियस हैं। तो ईसा ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तुम मेरे साथ उठते बैठते खाते हो पीते हो,
मेरे कामों को देखते हो, तुम ये देखते हो कि लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और पेतरुस उत्साह के साथ जवाब देता है कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप वो मसीह हैं। प्रभु यीशु कहता है, धन्य हो तुम योनस के पुत्र, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये सवाल आपसे और मुझसे किया जाता है कि तुम रोज मेरी हजूरी में आते हो, रोज मेरी महिमा करते हो, मेरे चिन्ह चमत्कारों को देखते हो, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? सदियों से तुम मेरे विषय में सुनते आए हो, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बाप दादा मेरी इबादत करते आए, उन्होंने मेरे चिन्ह चमत्कारों को देखा, अब तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? क्या कहते हैं आप लोग कि यीशु कौन है? केवल चंगा करने वाला, या आपकी प्रार्थना को सुनने वाला, या आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला, या आपको छुटकारा देने वाला? आप क्या कहते हो इसके विषय में कि वो कौन है? आपने क्या अनुभव किया अपने जीवन में? कितना नजदीक से आपने परमेश्वर को जाना है? कितनी गहराई से आपने उस पर कान दिया? प्रभु हमसे पूछता है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? आज ये सवाल मुझसे और आपसे है। अगर मैं और आप ये जवाब दे सकते हैं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं, जिसको कि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जिलाया, आप वो मसीह हैं जो पिता के दाहिने विराजमान हैं। आपने दुख भोगा, आप क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, और आप पिता के दाहिने विराजमान हैं। क्या ये हमारा प्रत्युत्तर है? प्रियजनों, अगर हम ये विश्वास करते हैं तो आज प्रभु आपके जीवन में उन सारे वादों को पूरा करेगा जो उसने बाइबल में हमारे साथ किए हैं। क्योंकि वचन हमें बताता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44, कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता उसे आकर्षित ना कर ले। कहता है, मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे आकर्षित ना कर ले। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, डिग्रियां हासिल किए हुए हैं, बाइबल में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किए हुए बैठे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के दैविक रहस्यों को नहीं जानते हैं। सुनना ध्यान से, आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, संहिता में दक्षता हासिल करते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर के रहस्यों को समझ नहीं पाए हैं। तो प्रभु यीशु जब यह कहता है कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे आकर्षित ना करे, तो इस बात का अर्थ यह निकलता है कि हमें प्रभु यीशु को जानने की आवश्यकता है, उसके रहस्यों को जानने की आवश्यकता है, और ये रहस्यों को जानने का सामर्थ्य केवल और केवल हमें पवित्र आत्मा दे सकता है। प्रभु कहता है, ये वरदान ज्ञानियों से छुपाकर निरे बच्चों को प्रकट किए गए हैं, जो कि अपने विश्वास में अधूरे नहीं हैं परंतु पूरे हैं, क्योंकि उन्हें तर्क करना नहीं आता। अब ये ज्ञान, ये रहस्य चरवाहों को प्रकट किया गया, क्योंकि उनको तर्क करना आता ही नहीं है। उन्हें तर्क करना नहीं आता है, उन्हें जो भी कहा गया वो तुरंत विश्वास करते हैं। स्वर्गदूत गैब्रियल उनके पास गया, उनसे कहा, जाओ उठो, तुम्हारे लिए मुक्तिदाता जन्मा है, बेथलेहम में
तुम उसे गौशाला में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। उन्होंने नहीं पूछा, बाइबल हमें ये बताती, उन्होंने नहीं पूछा कि कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कौन है वो, परंतु एक तारा उनका मार्गदर्शन करता रहा और वो उसके पीछे पीछे चलते रहे। अगर किसी विद्वान को बोलते तो सबसे पहले पोथी पत्रियां निकाल कर पढ़ना शुरू करता कि कब किसने इसके विषय में भविष्यवाणी की थी, ये कैसे हो सकता है, मुक्तिदाता मनुष्य के रूप में कैसे आ सकता है, तमाम सवाल जवाब करता और तब जाता ढूंढने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है ये रहस्य उनसे छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किए गए हैं, क्योंकि वे तर्क करना नहीं जानते हैं, वो केवल विश्वास करना जानते हैं। क्योंकि जहां तर्क की शुरुआत होती है वहां पर विश्वास खत्म हो जाता है। जहां पर हमारी बुद्धि तर्क करने लगती है वहां पर विश्वास समाप्त हो जाता है। लेकिन जहां तर्क समाप्त होता है वहां पर विश्वास शुरू हो जाता है। और प्रभु आज यही हम लोगों पर प्रकट करना चाहता है। प्रियजनों, इन दैविक रहस्यों को लोग पहचानने में असमर्थ हैं, उसके अपार सामर्थ्य को नहीं पहचानते। उनके लिए ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा की आवश्यकता है, तभी आप इन रहस्यों को समझ पाएंगे कि ईश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हम पर दया करता है। ईश्वर का आत्मा हमें इन रहस्यों को गहराई से समझने का ज्ञान देता है, वचन की व्याख्या करने का वरदान देता है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया। हाँ पिता, ये तुझे अच्छा लगा। इसलिए आज मैं देखता हूं कि प्रभु अन्य लोगों में जो विश्वास में बड़े मजबूत हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, चमत्कार उनके जीवन में प्रकट करता है। परंतु कई लोग सदियों से इबादत करते आए हैं, लेकिन उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार तो बहुत हुए हैं, लेकिन वो उन चमत्कारों को समझ नहीं पाए हैं। यूं कहें कि उनके जीवन में नित्य प्रतिदिन चमत्कार होता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण इन बातों को समझने में असमर्थ रहते हैं। तो प्रभु का वचन ये कहता है, इसलिए प्रभु ऐसे ज्ञान को किन लोगों पर प्रकट करता है? निरे बच्चों पर, निरे मनुष्यों पर, जो केवल विश्वास करना जानते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस एक मछुआरा था। अगर वो कहीं संहिता का शास्त्री होता या शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण होता तो शायद वो ये नहीं कह पाता कि आप जीवंत ईश्वर के मसीह। वो मछुआरा था, दिन रात उसका मछली पकड़ने का काम था और वो कुछ नहीं जानता था। मछली कहां पर, कितनी गहराई में, कितनी बड़ी मिलेगी, कितनी मात्रा में मिलेगी, वो सब कुछ मालूम था। लेकिन उसका ज्ञान भी एक दिन फेल हो गया। सारी रात मछली मारने के बावजूद प्रियजनों वो थक गया और वो लोग जाल धो रहे थे। प्रभु ने उनकी नाव मांगी और उस पर सवार हो गए, वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद उसने कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो। उन्होंने नाव को गहरे पानी में लिया और प्रभु ने उससे कहा, अब अपने दाहिने तुम जाल डालो। और वो कहने लगा, पूरी दिन और रात हम लोग मेहनत करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं अवश्य डालूंगा। उसने जाल डाला, इतनी मछलियां फंस गईं कि उनका जाल फटने को हो गया। पास में उनके साथियों की दूसरी नाव थी, उन्होंने इशारे से उनको बुलाया। प्यारे भाइयों और बहनों, जाल एक, नावें दो। आपके जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है अगर आप विश्वास करेंगे। अगर परमेश्वर अपने रहस्यों को आप पर प्रकट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा,
आप उसके चमत्कारों को रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा। लेकिन एक शर्त ये है, प्रभु कहता है अपनी नाव को गहरे पानी में लेकर चलो। अगर आज आपका विश्वास गहरा नहीं है तो उसको गहराई में ले चलना, अपनी आध्यात्मिकता को गहराई में ले चलना, और पिता आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में अनेक बाधाएं हैं। जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते, सुनते तो जरूर हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर पेतरुस यीशु के कहने पर जाल नहीं डालता, अपनी ही जिद पर अड़ा रहता, तो कभी भी मछली नहीं पकड़ता, कभी भी ईश्वर की महिमा नहीं देखता, कभी भी चमत्कार नहीं देखता। प्रियजनों, आज हमारे जीवन में भी हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य अंगीकार नहीं करता, तब तक उसके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। जानते हैं हमारी दशा कैसी है? हमारी दशा कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं। पेतरुस एक बहुत ही बड़ा रोचक व्यक्ति था। रोचक का मतलब जानते हैं? यूं कहें, हालांकि वो मछुआरा था, लेकिन उसकी जो बातें थीं समय समय पर बदलती थीं। कभी तो बहुत विश्वास दिखाता था, तो कभी सांसारिक बातों के विषय में चिंतित रहता था। तो एक क्षण ऐसा आया जब उसने इनकार कर दिया कि मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं कि वो मनुष्य कौन है। एक क्षण ऐसा आया जब उसने देखा कि यीशु का रूपांतरण हो रहा है, तो उसने कहा ईसा से कि हम यहीं पर रह लें, हम तंबू खड़ा करें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए। क्योंकि उसने सोचा अब तो हमें सब कुछ मिलेगा, हमें फालतू मछली मारने की जरूरत क्या है, इधर उधर भटकने की जरूरत क्या, सब कुछ अवेलेबल है। पर्वत पर प्रभु का रूपांतरण हो रहा था। वो मूसा और एलियस से बातें कर रहे थे। मूसा और एलियस उनके आने वाले दुखों के विषय में शायद उनसे बता रहे थे। और पेतरुस की सोच देखिए, वो कहता है हम यहां पर 3 तंबू खड़ा कर लेते हैं, हम यहीं पर घर बना लेते हैं, आप यहीं पर रहो और ये महिमा आपकी यहीं पर होती रहे, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों गांव गांव भटकना है, क्यों गली गली जाना है, हम यहीं रहते हैं, हम 3 तंबू खड़े कर लेते हैं यहां पर। पेतरुस की सोच मनुष्यों वाली सोच थी। शायद हम भी उसकी जगह पर होते तो हम भी ऐसा ही करते, हम भी यही सोचते। पेतरुस एक साधारण व्यक्ति था। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं। योहन के सुसमाचार में अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि 3 तंबू हम खड़ा कर लें। प्यारे भाई और बहनों, यही पेतरुस यीशु से कहता है ना ना प्रभु, आपके ऊपर ये सब नहीं बीतेगी, ईश्वर ना करे कि आपके ऊपर ये सब बीते। हाँ, प्रभु उससे कहता हट जा शैतान, तू ईश्वर की नहीं मनुष्यों की बातें सोचता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 और 35 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 21 से 22 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग खुल गया, वाणी सुनाई दी, शिष्यों ने भी उस वाणी को सुना कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। अध्याय 9 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम इस वाणी को सुनते हैं? क्या हम अपने जीवन में इसको महसूस करते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस वचन के द्वारा रोमियो को लिखते हुए बताता अध्याय 1 पद संख्या 4 में कि ईश्वर ने इस बात को प्रमाणित किया कि वे मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19 में हम पढ़ते हैं कि स्वयं प्रभु ईसा इस बात को घोषित करते हैं। आज ये सवाल मेरे और आपके सामने रखे गए हैं,
क्या हम भी पेतरुस के भांति अपना ईमान बदलते रहते हैं? कभी हम कहते हैं कि 3 तंबू हम यहीं खड़ा कर लेते हैं, हम यहीं रहेंगे। कभी हम कहते हैं कि प्रभु हमसे ये नहीं होगा। कभी हम कहते हैं ये दुख हमारे जीवन में ना आए। कभी हम जब अपने रास्ते भटक जाते, अन्य रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर को बिल्कुल त्याग देते हैं और कहते हैं हम जानते ही नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन से ये बात भी निकलती है कि प्रभु हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कार्यों को दमन करे। आप जान लें, इस बात को बाइबल प्रमाणित करती है, क्योंकि शैतान का स्वभाव मारने, नष्ट करने और चुराने का है, और यीशु का स्वभाव जीवन देने का है। छोटा मोटा जीवन नहीं, परंतु परिपूर्ण जीवन। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त करे, कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि जो खो गया है वो उसे ढूंढे, जो भटक गया है वो उसे मार्ग पर ले आए, जो खो गया है उसे वापस लाए, जो पाप में है उसका उद्धार करे, जो गुलामी में उसे आजाद करे, जो दरिद्र हैं उसे सुसमाचार सुनाए, जो अंधे हैं उन्हें दृष्टि का दान दे, और जो उसे याद करते हैं, जो उसकी हुजूरी में रहते हैं, वो उन पर दया करे, क्योंकि वो दया करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने हवा पानी हम लोगों के इस्तेमाल के लिए दिया ताकि हमारी सांसें चलती रहें। उसका अस्तित्व, उसका तत्व हमारे बीच में रहता है। उसने हमारे जीवन में अपनी प्राण वायु फूंक दी, उसका आत्मा हमारे जीवन में निवास करता है, और वो हमसे कहता है, वचन हमसे बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? प्रियजनों, ये ईंट पत्थर का बना हुआ मकान, ये भवन, इसमें ईश्वर की उपस्थिति अवश्य है, और वो ईश्वर की उपस्थिति तब साबित होती है जब मैं और आप उसकी हुजूरी में आ जाते हैं, क्योंकि हम जीते जागते ईश्वर के वो मंदिर हैं जिसे उसने बनाया, जिसे उसने सजाया, जिसे उसने संवारा। प्यारे भाइयों और बहनों, वो तो हमारे दिलों में निवास करता है, वो तो हमारे हृदयों में रहता है, परंतु नादान मनुष्य उसे कहां कहां ढूंढता है। तीर्थ यात्राओं में ढूंढता है, अनेक जगह पर जाकर ढूंढता है, परंतु आप समझ लीजिए कि वो तो आपके हृदय में निवास करता है। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि ईश्वर उसके हृदय में निवास करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, उस दिन वो अपने आध्यात्मिकता के सच्चे मार्ग पर बढ़ने लगता है, अन्यथा वो यूं ही भटकता रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनन चिंतन करने का विषय है, प्रभु को जवाब देने का विषय है कि आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, आप उसके विषय में क्या कहते हैं। आपने कई वर्षों से ये वचन सुने हैं, लंबे समय से आप बाइबल का अध्ययन करते आते हैं, प्रार्थना में भाग लेते, साधनाओं में भाग लेते हैं। आप क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु कौन है? प्यारे भाइयों और बहनों, ये जवाब आज आपको देना होगा, और प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, और पिता आप लोगों के बीच में अपने रहस्य प्रकट करेगा, क्योंकि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि उसने इस संसार के लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह जीवन प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे।
दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, और इस संसार में इसलिए भेजा, और इस संसार में इसलिए भेजा, जिससे कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो उसमें विश्वास करता है, जो उसमें विश्वास रखता वो है, मुक्ति प्राप्त करता है। वो मुक्ति प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, परिवार में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ चंगाई जाए, आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, यीशु मसीह मुक्तिदाता बनकर इस जहान में आया और उसने हम सभी लोगों को आजाद किया। यह बात पेतरुस ने प्रकट की कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। और योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। उनके नाम में सामर्थ्य है, उनके नाम में शक्ति है, और वो सामर्थ्य, वो शक्ति आपके भाग्य को पलट सकती है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति आपके अंगों को नया बना सकती है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति आपके जीवन को संवार सकती है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति प्यारे भाइयों और बहनों आपके जीवन में आशीष का दुगना मस्सा प्रदान कर सकती है। आपके जीवन में कष्ट अवश्य आएंगे, लेकिन आप उनको हंसते हुए सहन कर सकते हैं। पेतरुस बड़ा कमजोर इंसान था। यह वही पेतरुस है जिसने प्रभु को इनकार कर दिया, लेकिन प्रभु ने उसी को चुना, उसके विश्वास को परखा, उसे दृढ़ किया, उसे चट्टान कहकर पुकारा, उसके हाथ में कुंजियां प्रदान की और उससे कहा, पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध होगा, पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति होगी। जब पेतरुस ने दृढ़ विश्वास किया, जब उसने प्रतिज्ञा की, तो प्रभु ने उसके जीवन में उसे ये औधा प्रदान किया, आशीष प्रदान की। आज प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है, जानते हैं, आज भी प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है, पेतरुस जैसे लोगों की खोज में है, और वो अपनी महिमा को ऐसे लोगों के जीवन में प्रकट करना चाहता है। यदि आप प्रत्युत्तर में कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, तो वो आपसे कहेगा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तू थोड़े में ईमानदार था, मैं तुझे बहुतों पर नियुक्त करूंगा। तू थोड़े में ईमानदार रहा, मैं तुझे बहुतों पर नियुक्त करूंगा। तू अपनी छोटी सी इबादत में ईमानदार रहा, छोटे से ईमान में तू ईमानदार रहा, अपने छोटे से रिश्ते में तू ईमानदार रहा, छोटे से धन में तू ईमानदार था, इसलिए मैं तुझे बहुतों पर नियुक्त करूंगा, बहुतों पर नियुक्त करूंगा। जो विश्वास करेगा उनके सामने अंधकार की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि प्रभु ये कहता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 और उससे आगे, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, मैंने तुमको बैरी की और दुरात्मा शक्ति पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। दुष्ट आत्मा भी यीशु के नाम पर डरते और कांपते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करने वाले ये चिन्ह दिखाया करेंगे, ये चिन्ह प्रकट करेंगे। और वो क्या है चिन्ह? वो सांपों को अपने हाथों में उठा लेंगे, वो विष पिएंगे लेकिन उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु ये कहता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में कि मेरा नाम लेकर लोग बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, मुझसे भी महान काम करेंगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे भी महान काम करोगे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। आपके वचन का सामर्थ्य, आपके वचन का सामर्थ्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रकट हो जाने दे, प्रकट हो जाने दे। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का वचन हमें आशीष प्रदान करे। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु हमें रूह का दुगना मसा प्रदान करके हमें आशीष प्रदान करें। प्रभु से कहना, छू यीशु छू, तू मुझे छू, मेरे परिवार को छू, मैं तेरी शरण में आया हूं, तू मेरी पनाह बन जा,
आत्मा से भरकर मैं नित्य तेरी सना गाता रहूं। मेरी दुर्बलताओं में तू मेरी मदद कर, तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे। यीशु छू छू 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 यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बंधपना। 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 आत्मा से भरकर मैं भी गाऊं नित्य सना। आत्मा से भरकर मैं भी गाऊं नित्य सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू 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 छू यीशु छू। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर करो। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर करो। रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। शांति का शहजादा है तू, अमृत जल का खूह। छू यीशु छू 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 छू यीशु छू। जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे। जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे। अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। मुझको भी कर पाक कि तुझको देखूं रूबरू। यीशु छू छू यीशु छू। आमीन, धन्यवाद। छू यीशु छू 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 छू यीशु छू। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन शांति आ जाए, शांति आ चंगाई जाए, आ जाए, चंगाई आ मुझे जाए। स्पर्श कीजिए। मुझे स्पर्श मैं आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ। महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त हम अपने निवेदन प्रभु के चरणों में रखेंगे और प्रभु की हुजूरी में इस वक्त हम उपस्थित हैं। प्रभु हमारे जीवन में
हमें आशीष प्रदान करे, हमें सामर्थ्य प्रदान करे, उसका आत्मा हम पर अधिकार ले। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ थके मांदे को बल देते हैं आप थके मांदे को बल देते हैं और अशक्त को संभालते हैं। और अशक्त को संभालते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ दुखियों को दिलासा देते आप दुखियों को दिलासा और देते हैं उनके घावों पर पट्टी बांधते हैं। और उनके घावों पर पट्टी मैं बांधते विश्वास करता हूँ हैं। मैं विश्वास करता आप हूँ इनकी आंखों से आप इनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे आंसू पोंछ और डालेंगे इनके घावों पर और इनके घावों पर पट्टी बांधेंगे। पट्टी हे बांधेंगे। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास मैं करता तुझ हूँ पर भरोसा करता हूँ मैं तुझ पर भरोसा करता मुझ हूँ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। 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 वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। वही हमारा जीवन है, वही हमारा साथी है। वही हमारा जीवन है, वही हमारा साथी है। वही हमारा भरोसा है, वही हमारा आश्रय है। वही हमारा भरोसा है, वही हमारा आश्रय है। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा राजा है। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मृत्यु को हराता है, मृत्युंजय कहलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोगों को मिटाता है, श्रापों से बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट आत्मा को दूर करे, दुख संकट से बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधों को आंखें देता, गूंगों को वाणी देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। दलितों को छुड़ाता है, पतितों को उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान के हर फंदे से सबको सदा बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से भरता है वो, संजीवन जल देता वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांति से भरता है वो, पतितों को उठाता वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा का सागर है वो, जन जन मन में बसता वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन आत्मा से भरता है, आत्मा में करता है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तोड़ो यीशु जी, छुटकारा दे दो यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। रोगियों को चंगा कर, शैतानी शक्ति दूर हटे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग का द्वार खुल जाए, आशीष तेरी उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। निर्बल को प्रभु बल दे दे, महामारी को दूर करो। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन लहू से शुद्ध करो, दिव्य संरक्षण मुझे दे दो। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने पावन घावों से चंगा मुझको कर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आने दे, अभिषेक मेरा होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दुखों को समर्पित करते जाएं, प्रभु से वादा करें। प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो खटखटाता है प्रभु उसके लिए खोलता है, जो मांगता है उसे मिल जाता है, और जो ढूंढता है वो पा लेता है। प्रभु आपको आज की रात्रि ब्लेस करना चाहता है, तमाम आशीषें देना चाहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से कहना, मैंने प्रभु प्रार्थना में जो कुछ मांगा है मेरे अरमान को पूरा कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तेरे प्रति ईमानदार रहूंगा। आज तक मैंने जो भी गलतियां की, पाप किए हैं, अंधकार में रहा, शगुन विचारे, मैं सब बुराइयों को अपने शरीर, आत्मा, हृदय से त्याग देता। सारे पाप, श्राप, बंधन हे प्रभु मेरे जीवन से दूर जाएं, मुझे क्षमा कर, जिससे कि मैं तेरा दास, तेरा सेवक बनकर मैं तेरी सेवा कर सकूं। योशुआ ने कहा मैं अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा करूंगा, तुम्हें जो करना है तुम लोग वो करो। आज आपका जवाब क्या है प्रभु के लिए? आज प्रभु से कह देना और वो आप पर अपनी आशीष प्रदान करेगा। प्रियजनों, इसलिए हमारा जवाब होगा कि हे प्रभु हमने प्रार्थना में जो मांगा है उसे पूरा कर दें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, उसका करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। किया अपमान। प्रार्थना में
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम विशेष रूप से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त वेदी के सामने हैं, अपने अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं। कोई है जिसकी किडनियां इन्फेक्टेड है, कोई है जिसका हृदय इन्फेक्टेड है, कोई है जिसका लीवर में इन्फेक्शन है, पीलिया के रोग से पीड़ित है। मैं सबको समर्पित करता हूँ। टीबी के रोग से जो पीड़ित है, माइग्रेन के दर्द से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु में सामर्थ्य है। वो आपका भाग्य पलट सकता है, वो आपको जीवन देता है, वो आपको चलाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए विचलित मत होना। प्रभु आपको चंगा कर सकता है, उसके दाहिने हाथ में सामर्थ्य है। जेनेट खालखो डिप्रेशन में है। हे प्रभु, इस दुष्ट आत्मा को तेरे वचन से आज्ञा देता हूँ, इस बहन के जीवन से निकले और इस बहन को प्रभु आशीष मिले। दर्शन को बवासीर से छुटकारा मिले। शशि यादव को प्रभु जो भी कष्ट है, परेशानी है, जो दर्द है, हे प्रभु यीशु उन्हें आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई तलविंदर के लिए, जिनके प्रभु डॉक्यूमेंट्स नौकरी के लिए लगाए गए हैं, उन पर तेरा आशीर्वाद उतरे। जैसा इस भाई ने विश्वास किया, इनके जीवन में पूरा हो। लक्ष्मी तांडिया का प्रमोशन ऑर्डर प्रभु जारी हो जाए। हमारी प्रार्थना को कबूल करो। राजू कन्नौजिया अपनी पत्नी ममता के पास प्रभु वापस आ जाए, इनमें मन मुटाव समाप्त हो। पास्टर हरीश साहू को हे प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तथा पीटा जा रहा है, प्रभु उन्हें आजादी मिले। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूं, प्रभु दया कर। अनिल कुमार सोरेंग को डेंगू से छुटकारा मिले। सुनील टोपो को प्रभु घुटने के दर्द से छुटकारा मिले। सुनीता लकड़ा की बेटी खुशबू नायक घर से कहीं चली गई, वापस आ जाए। स्वप्निल डैनियल टोपो को बोलने की आशीष मिले। अग्नेश कुल्लू को कमर के दर्द से तथा आंख की परेशानी से छुटकारा मिले। ग्लोरीना का घर प्रभु बिक जाए और उनके जीवन में प्रभु तेरी योजनाएं पूरी हों। निर्मला बेक अपने पति के घर वापस लौट आए। अल्फोंस को खून के इन्फेक्शन, लीवर के इन्फेक्शन तथा फेफड़ों के इन्फेक्शन से छुटकारा मिले। एग्नेलोमेगलम को प्रमोशन मिल जाए। नीलिमा लकड़ा का प्रभु जो रुका हुआ पैसा है, जो बाधाएं हैं, प्रभु इन तमाम लोगों के मन परिवर्तन कर इनका पैसा वापस मिल जाए। जोएल का एक्सीडेंट हो गया, प्रभु उसे अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श कर चंगा कर। फेलिक्स फर्नांडिस का वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाए। स्नेहा क्लेमेंट की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। अनीता मिंज का प्रभु ट्रांसफर हो जाए, इन पर दया कर प्रभु। जमीन संबंधी रुका हुआ पैसा और उनका वापस मिले और उनके काम पूरे हो जाए। निर्मला लकड़ा को टाइफाइड के रोग से छुटकारा दे। स्टीफन खालखो को किडनी, दिमाग, दिल, शुगर तथा बीपी की बीमारियों से छुटकारा मिले। अमित टोपो अभिषेक को जेल से रिहाई मिल जाए। पिंगल डुंगडुंग को प्रभु रीढ़ की हड्डी व नसों की बीमारी से छुटकारा मिल जाए। देवी को गठिए से छुटकारा मिले। कुलविंदर एवं दलविंदर को गुस्से की दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। रोज गिल पंजाब से हैं, उन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, उन्हें संपूर्ण चंगाई मिले। तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले, जैसे इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। रोजी गिल को संतान का वरदान दे। राकेश का कोर्ट केस प्रभु समाप्त हो जाए। कमलेश निरंजन मिंज को पापों की क्षमा मिले। सानवी को पेट की परेशानियों से छुटकारा दे। अनिल खालको को मिर्गी की बीमारी से छुटकारा मिले। रोशनी गिरीश का वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाए। विक्टर को टाइफाइड तथा डेंगू के रोग से छुटकारा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में
जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। नशे से छुटकारा मिले कमलुद्दीन को, सलिक तिर्की को, डीएस तिर्की, संजीव रॉबर्ट क्रिकेटा, विजय एक्का, बीरू को, विनय प्रकाश एक्का, विलियम इमैनुअल मिलियानुस क्रिकेटा, नक्षत्र सिंह एवं विनय खालको को संतान का वरदान मिले। बिरथिल्ला क्रिकेटा को, आशा टोप्पो, सुजाता ऑलिव को, डैनियल राजू को, नीतू केशरवाणी को, पवन केशरवाणी को, जोशिता जॉनी लकड़ा को एवं संजय जॉन को प्रभु इन्हें संतान का वरदान मिले। तेरी आशीष इनके जीवन में उतरे। जीवन साथी का वरदान मिले कोमल को, दिव्या को, एंथनी, सनी, जेनिफर डेविड, नितेश एक्का, ममता मुक्ता एवं जॉन सोनल को नौकरी की आशीष मिले। रॉड्रिक को, एरिक को, सनी राज को, लुवीना को, धीरज हेनरी, ग्रेसी जेकब, डैनियल राजू, सुमन, सुनैना, सुनीता, मोहित, सुनंदा, डोनाल्ड, मार्गरेट, किरण डिसूजा, अनुपा तिग्गा, कमल, सीमा बारला, संजय कांडपाल एवं प्रभु डार्लिस को नौकरी की आशीष मिले। परीक्षाओं में सफलता मिले। बुद्धि ज्ञान का सामर्थ्य मिले। अभिलाषा हेनरी को, सुदीपा एग्नेस मार्की को, पूनम को, आदर्श को, तारामणि को, समद, जैक्सन, जेकब, करण को, अस्मा हरजन को, सुशीला हरजन को, बबीता, अंजलि लकड़ा को, प्रीति, मोना एवं जॉय खालको को प्रभु इन्हें पढ़ाई की आशीष प्रदान कर। दुष्ट आत्माओं से एवं जादू टोने से छुटकारा मिले। सुषमा लकड़ा को, अजय एक्का को, राहुल ग्रोवर को, साहब को, नरगिस को, एंजल तिग्गा, अमोन जस्टोपो, मीनू को, सुचिता आरती को प्रभु मन परिवर्तन हो जाए। विक्टोरिया कुजूर का, सावन का, समर क्लेमेंट पन्ना का चंगाई मिले। मार्क एशली को, मोनिका एक्का, ज्योति को, श्वेता बसंत को, गौतम को, भानुलता को, किरण टोप्पो को, विहान को प्रभु बोलने का वरदान मिले। मुक्ता कुजूर को, प्रफुल्ला को, मुक्ता को, ज्योति बेक को और भानु भुवनेश्वर को प्रभु आशीष मिले, चंगाई मिले। सुशीला जोजो और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष मिले। शैतानी ताकतों से प्रभु इन्हें आजाद कर। भाई नीलेश को प्रभु अपनी आशीष से भरपूर कर और इन्हें अपनी कृपा से भर दे। अच्छा स्वास्थ्य दे। अमन एक्का को, एग्नेशिया तिर्की को, आदित्य को, मार्टिन डिसूजा को, सेल्वीना डिसूजा को, गुरजीत कौर को, जसुदीप को, शफीक अहमद को, रॉबर्ट को, आशीष चौहान और सामर्थ्य को कर्ज से छुटकारा दे। परमजीत सिंह को, सूजी मैगलम को, पप्पू को, जूलियस को एवं संजय मैगलम को शरीर की गांठों से छुटकारा मिले। आर्यन कनौजिया को, मनजीत कनौजिया को यूट्रस के बीमारी से छुटकारा दे। सपना को, रचना, ट्रीजा एवं सुरभि को शुगर की बीमारी से रुचि मल्होत्रा, लिली, मनोरमा खेस, सलोमी सुरिन एवं विलियम को। लकवे से दिनेश कुमार, विश्वास, कुंती बेलानी एवं मानसिंह को और शांति को छुटकारा मिले। कैंसर से अंकिता, फ्रांसिस का खेस, दिव्या माधुरी खेस, बेंजामिन को छुटकारा दे। पथरी के रोगों से ग्रेस मसीह, सिमरन, सनी, ट्रीजा, विजेता माइकल, फोन की लत से प्रिंस सिंह को, कीरत सिंह को छुटकारा दे। जन्मदिन मनाती हैं पुष्पा विल्सन, संजय जॉन तिग्गा। प्रभु इन तमाम लोगों के जीवन में तेरी आशीष उतरे। तेरे रूह का मसा इनके घरों में, इनके परिवारों पर छा जाए। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता, तेरे पवित्र लहू से इन्हें विलेपन करता हूं। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
रेखा धमोला से। मुझे लगभग 10 वर्ष से लिकोरिया की बीमारी थी। मैं बहुत परेशान थी। अनेकानेक दवाइयाँ खाने के बावजूद मुझे फर्क नहीं महसूस होता था। जब से मैंने चर्च में आकर आराधना में भाग लेना शुरू किया है, तब से मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और मुझे इस बीमारी से आज़ाद किया है। मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करती हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लिया सुरिन आसाम से लिखती हैं, मेरी भतीजी मंजू किशन की डिलीवरी के लिए निवेदन भेजा था। 3 सितंबर को उनकी डिलीवरी थी तथा खून की कमी हो गई थी। प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया और चंगाई प्रदान की है और अब कमी पूरी हो गई है। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अनीमा टोपो लिखती हैं, कल की आराधना के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आराधना के समय जब स्तुति की जा रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर का प्रकाश मेरी आंखों में तथा मेरे सामने चमका। उस प्रकाश ने मुझे छुआ तथा ईश्वर का आशीर्वाद हमारे परिवार को मिला। मैं धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर पुष्पा लिखती हैं कि मेरा पड़ोसी मैक्स, जो 3 हफ्तों से घर वापस नहीं आया था और फोन भी बंद आ रहा था, मैंने निवेदन भेजा। फादर ने उनके लिए प्रार्थना की। मैक्स पूरे 1 महीने के बाद कल घर वापस आ गया। घर के सभी लोग खुश हैं, वह बिल्कुल ठीक है। हम प्रभु को लाखों बार धन्यवाद देते हैं। भाई जॉनसन को कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लीना उड़ीसा से लिखती हैं कि मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था। मैं बड़ी परेशान रहती थी और इस दर्द से बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी और चिंता थी, परंतु मैं आराधना में भाग लेकर निरंतर इस से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करती थी। मैं महसूस करती हूँ कि मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ। प्रभु ने मेरे मन की शंकाओं को दूर किया और चिंताओं को दूर किया और मुझे सिर दर्द से छुटकारा दिया। मैं प्रभु का लाखों बार कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन मैं के द्वारा चंगा हो गया हूँ। मैं चंगा हो गया हूँ। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 पद संख्या प्रभु 12। का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता तुम्हें है, किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, परंतु हे प्रभु तेरे वचन ने उसे चंगा किया है, मुझसे चंगा किया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण करता हूँ। चंगाई को ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में रोग बीमारी का, शैतानी दुष्ट आत्माओं का, तंत्र मंत्र जादू टोने का कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु यीशु, तूने अपनी प्रजा को अपना लहू बहाकर खरीद लिया है, इसे पवित्र किया है। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए घुटनों पर आ जाएं, सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वादा है जो मेरे पास आता है, अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, हम तेरे चरणों में आए हैं, हम पर दया कर दे। हमारे परिवारों को, हमारे जीवन को अपने रूह का दुगना मसा प्रदान कर दे। तेरे वचन से हमें स्पर्श कर दे और तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा होने दे। याद कर, तूने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया,
तेरा वचन इसके विषय में प्रमाणित करता है कि तूने 38 बरस के अर्धांग रोगी को चंगा कर दिया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, मुर्दों को जिला दिया। 4 दिन का मोया हुआ लाजर तूने कब्र में से बाहर निकाल दिया। जेरुस की बेटी को, नाइम की विधवा के बेटे को तूने जीवन दान दिया। इजराइलियों को तूने सूखे कदमों लाल सागर पार कराया। उन्हें चट्टान से पानी निकाला और प्रभु यीशु आकाश से मन्ना बरसा कर उन्हें भोजन प्रदान किया। आज तेरे इन बच्चों के जीवन में शांति प्रदान कर और इन्हें इनके जीवन में अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर। रूह की आग उतरे, रूह का मसा छा जाए, स्वर्ग द्वार खुल जाए। तेरे वरदानों की आशीष, प्रेम की, सहनशीलता की, ज्ञान के वरदान की, सच्चाई की, सत्य बोलने की, माता पिता की सेवा करने का वरदान, तेरे वचन को सुनने समझने और बोलने का, सेवा करने का, पाप क्षमा का, एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान मिल जाए। इनके परिवारों में तेरी रूह का मसा छाया रहे। आज की रात्रि इनके घर के चारों कोनों में तेरे रक्षा स्तंभ लगे। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार लेकर इनकी रक्षा करे। हर अंधकार की शक्ति से, विरोध की आत्मा से इन्हें बचा कर रखे। हे प्रभु यीशु, तेरे चिन्ह चमत्कार इनके जीवन में प्रकट हो जाए। लकवे के बंधन टूटे, रसौलियों के बंधन टूटे, कैंसर की बीमारी, टीबी के रोग, असाध्य रोग, लाइलाज बीमारियां यीशु इनके जीवन से समाप्त हो जाए और इन्हें चंगाई मिल जाए। हे प्रभु, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो आपके लिए संभव है। आज तेरे वादे इनके जीवन में पूरा कर दे। हमारी प्रार्थना सुन ले अपने मीठे और प्यारे उद्धारकर्ता नाम से, आमीन, आमीन, अपने सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। पवित्र संस्कार की हम आराधना करेंगे, महिमा गाएंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार
संस्कार को। प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए हम प्रभु को धन्य कहें। उसकी आशीष हमारे जीवन में आज उतरी है। जोरदार ताली बजाकर हम उसका धन्यवाद करेंगे। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है प्रभु जी। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।